Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, Al Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PF एयरमैन इंग्लिश MCQs के पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है He is blank BA and his sister is blank MA of blank university. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर हमने चूज करना है करेक्ट आर्टिकल को। हमें दिए गए हैं 3 ब्लैंक्स। एक हमने BA से पहले, फिर हमने MA से पहले और इस यूनिवर्सिटी से पहले जो है वो आर्टिकल को चूज करना है। अब आर्टिकल का हमारे पास जो रूल्स है वो कुछ यूँ है कि जब भी हमारे पास एब्रीविएशन आएंगे या शॉर्ट फॉर्म आएंगे, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है BA MA, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर या हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे या आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नहीं है, यानी सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। अब अगर हम पहले प्रोनाउंसिएशन पर आए BA, तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो फर्स्ट पिलर है वो हो जाएगा ए। एन हिज सिस्टर MA, जब हम MA को प्रोनाउंसिएट करते तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है और वोवल के साथ हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। और इस तरह जब हम यूनिवर्सिटी को हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएट करते हैं तो अगेन हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे ए का। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ही इज़ ए BA एंड हिज सिस्टर इज एन MA ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा ही गोज ऑन ब्लैंक फुट। अब यहाँ पर हमने अगेन आर्टिकल को चूज करना है। अगर आप देखो फुट, तो फुट से पहले हमारे पास प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। और जब भी सिर्फ हम पैदल जाने की बात करें तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन नॉन ऑफ दिस, यानी फुट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा ही इज लर्निंग ब्लैंक चाइनीज लैंग्वेज। अब यहाँ हमारा जो नाउन है वो है लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज के लिए क्या करना है, आर्टिकल को चूज करना है। लेकिन नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आया हुआ है चाइनीज, यानी वो कोई स्पेसिफिक जो है लैंग्वेज को सीख रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने जब भी किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अगर हम कहते हैं ही इज़ लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है, तो फिर हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे होते तो फिर हम वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा गिव मी 3 रुपीज़ एंड ब्लैंक हाफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करें या हाफ फ्रैक्शंस की बात करें तो वहाँ पर हम या तो आर्टिकल ए यूज़ करेंगे या आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल है वो है आर्टिकल ए। एन और द का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। मैंने क्या कहा, जब भी हम फ्रैक्शंस यूज़ करें या हाफ फ्रैक्शंस यूज़ करें तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, गिव मी 3 रुपीज़ एंड अ हाफ। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी हमारे पास स्पेलिंग है फ्राइडे का, जो हमारे पास एक डे है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी हमारे पास सुपरिंटेंडेंट का स्पेलिंग है, जैसे हम सिंपली सुपरडेंट कहते हैं ना, हम कहते हैं सुपरडेंट आ गया एग्जाम्स में, तो बेसिकली सुपरिंटेंडेंट का स्पेलिंग है। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर 7 है हमारा चूज द सेम वर्ड। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस पेपर में बताया था कि सेम वर्ड्स या इसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं, मीन मुतरादिफ अल्फाज। अबंडेंट मीन किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन रिच।
रिच में भी होता क्या है, उसके साथ भी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो अबंडेंट और रिच दोनों की सेम मीनिंग्स है। अगर मैं आप लोगों को अबंडेंट के मज़ीद सिनोनिम्स बताऊं तो इसमें लिबरल, प्लेंटीफुल एंड लेविश शामिल हैं। एक्सक्यूज मी है हमारा गिव द अपोजिट वर्ड टू ट्रायम्फ। ट्रायम्फ स्टूडेंट्स हम कहते हैं फतह हासिल करना या जीत हासिल करना। और यहाँ पर पूछा जा रहा है अपोजिट वर्ड, या आप सिंपली ऐसे एंटोनिम्स भी कह सकते हो। तो ट्रायम्फ का हमारे पास जो अपोजिट वर्ड है वो हमारे पास है डिफीट, यानी जीत तो हार। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायम्फ का हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स क्या है, तो फिर आपने विक्ट्री जो है वो वर्ड यूज़ करना है। अगर मैं आपको ट्रायम्फ के मज़ीद एंटोनिम्स बताऊं तो उसमें डिफीट, लॉस एंड फेल शामिल हैं। एक्सक्यूज मी 9 है हमारा मेक द सेंटेंस नेगेटिव, अनवर इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करो तो ये हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जब भी हमने किसी चीज़ को, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो वहाँ पर हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब एस के बाद नोट का यूज़ करते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन अनवर इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा ही रोट अ बुक। अभी हमारे पास फास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन ही डिड नॉट राइट अ बुक। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा ही रीच सवाबी ब्लैंक बस। स्टूडेंट अगर यहाँ पर लिखा होता फुट, या हम कहते हैं ना ही गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट, तो वहाँ पर हम फिर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हीकल को मेंशन किया गया है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम बाय का यूज़ करेंगे। ही रीच सवाबी बाय बस, बाय एयर, बाय बाईसाइकिल एंड बाय बाइक। एक्सक्यूज मी 12 है हमारा द एरोप्लेन इज अ काउंट टू लीव ब्लैंक लाहौर। अब स्टूडेंट्स एक आपने सुना होगा एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया। तो एरोप्लेन के बाद जब टेक का वर्ड यूज़ आए तो फिर आपने ऑफ यूज़ करना है, ठीक है। और इस तरह अगर लीव आए तो लीव के बाद आपने हमेशा फॉर का यूज़ करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन द एरोप्लेन इज अ काउंट टू लीव फॉर लाहौर। एक्सक्यूज में 13 है हमारा विच वन इज डिफरेंट। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन बुक। अब यह डिफरेंट क्यों है इसका रीज़न आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड। यंग वन मीन अगर कुत्ते का बच्चा है तो उसे हम क्या नाम देंगे। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन पपी। जबकि डक के बच्चे को हम डकलिंग, ह्यूमन के बच्चे को बेबी, जबकि टाइगर के बच्चे को हम कब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यंग वन ऑफ हेन इज कॉल्ड। तो हेन के बच्चे को हम नाम देते हैं चिकन का, पपी डॉग का बच्चा, बेबी इंसान का बच्चा और कब चीते का बच्चा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।